कल एक डेवलपमेंट हुई है अगले रोज़, जिसके तहत जो हमारी एलओसी है पूरे की पूरी इस पे सीज़ फायर का ऐलान हुआ है दोनों मुल्कों की तरफ से। तो मैं समझता हूँ कि इसका ज़िक्र, इसका चर्चा होना ज़रूरी है। तो हम इस फैसले की कदर करते हैं और इसको वेलकम करते हैं, क्योंकि इसका फौरी फ़ायदा जो है मेरे ख़्याल में उसका फौरी फ़ायदा जम्मू कश्मीर के लोगों को, बिलखुसूस उन लोगों को जो एलओसी के दोनों तरफ यहाँ और वहाँ रहते हैं, उनको मिलेगा। उनके लिए इसमें एक राहत की खबर है। आपने देखा होगा कि 2020 इस हवाले से बड़ा ही टफ ईयर था, बल्कि मेरे ख़्याल में 2003 के बाद इतने बड़े पैमाने पे सीज़ फायर की, जंग बंदी की इतनी खिलाफ वर्जियाँ पहले कभी नहीं हुई हैं। शायद एक बार 6000 हुई थी 2002 या 2003 में। तो सिर्फ 2020 में 5100 के करीब खिलाफ वर्जियाँ हुई, तो जिसमें बेगुनाह लोग, सिविलियन जो हैं वो मारे गए। दो तरफ़ा जो वर्दी पोश हैं फ़ौजी, उनकी जानें भी गई। तो इस सारे तनाजुर में जब हम देखते हैं तो ये एक बड़ा कदम है उन लोगों के लिए जो अब थोड़ा सा राहत की सांस लेंगे। लेकिन मैं ज़रूरी समझता हूँ कि मैं अपनी ज़ाती राय आपके माध्यम से सरकार तक या जहाँ जहाँ ये आवाज़ पहुँच सकती है, अगर इसका नोटिस लिया जाए, तो वो ये है कि सीज़ फायर का ऐलान बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसमें कुछ खदशात हैं। वो ये हैं कि ज़मीनी सतह पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर कोई ठोस या ब्लैक एंड वाइट टाइप का मैकेनिज़्म जो है वो दस्तयाब नहीं है। यानी मैक्रो लेवल पे दोनों मुल्कों के जो डीजीएमओज़ हैं उन्होंने ऐलान कर दिया, लेकिन माइक्रो लेवल पे जो सिपाही खड़ा है उसके हाथ कौन रोकेगा? यानी जब आपकी फ़ौजें आमने सामने आई बाल की पोजीशन में हों तो कोई भी हादसा हो सकता है, कोई आइसोलेटेड वाक़ा भी हो सकता है। और हमने देखा है पहले भी कि कई बार आइसोलेटेड वाक़ा जो हैं वो एक चिंगारी जिस तरह पूरे खिरमन को जला देती है, तो इसके इम्कानात मौजूद हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर दोनों ममालिक वाकई सिंसियर हैं और जंग बंदी लाइन पे अमन की फ़ज़ा को देरपा बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि इस तरह के मैकेनिज़्म पर भी काम किया जाए। देखिए, ऐसा है कि जब अमन व अमान को लेकर बहुत सारी चीज़ों का इस पर डिपेंड करता है कि सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करेगी। जो आप कह रहे हैं, ये पिछले दिनों आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे किलिंग्स हुई हैं, मेरे ख्याल में ये उनका ही फॉल आउट है। लेकिन हम एज ए पॉलिटिकल पार्टी हमेशा से जब इस बात के कायल हैं और इस बात के तरफदार हैं कि किसी भी बेगुनाह को किसी भी सूरत में ना तो तंग किया जाए, और उससे भी ज़्यादा बात यह है कि किसी भी शख्स की जो इज़्ज़त नफ्स है उसके साथ खिलवाड़ ना किया जाए और उसके साथ तज़लील ना की जाए। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ बैक वक्त हो रही है। जहाँ आप एक चीज़ की तरफ बात कर रहे हैं जो बड़ी अनफॉर्चुनेट है, जो कोई अच्छी चीज़ नहीं हमारे लिए, वहीं बहुत सारी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं, साइमल्टेनियसली चीज़ें सामने आ रही हैं। बिल्कुल मैं आपसे इत्फाक करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, कहीं भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। लेकिन कहीं कहीं कोई अच्छी खबर भी आती है, तो कहीं ना कहीं अब इस सूरत हाल में जिसमें हम एक तरह के फंस चुके हैं, ये कोई राज की बात नहीं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो जब तक हम इन सारे मामलात की तह तक नहीं जाएंगे, तो कहीं ना कहीं तशद्दुद का जो साइकिल है वायलेंस का, उसको कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा, उसको कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। हमें भी एक सोसाइटी के मेंबर के तौर पे अपनी पोजीशन क्लियर करना पड़ेगी कि हम वायलेंस को किस हद तक कंडोन करते हैं या नहीं करते हैं। तो जहाँ एक चीज़ बात हम करते हैं, वहाँ दूसरी बात भी करनी चाहिए।
अगर कल वहाँ 2 पुलिस वाले जो चाय पी रहे थे निहत्थे थे, मारे गए, क्यों मारे गए, तो उस पर भी बात होनी चाहिए, उस पर भी हमें लिखना चाहिए। जवाब ये है कि सवाल भीख मांगने या भीख ना मांगने का जो है, आपका याद होगा कि 2014 में जब पीडीपी की सरकार बनी थी तो तब हमारे फिनांस मिनिस्टर ने कहा था कि अब हम कभी भी कशकोल लेकर दिल्ली नहीं जाएंगे। तो अब मैं छोटी मतलब इस सतह पे उतर के जवाब नहीं देना चाहता, मुझे उनका बड़ा एहतराम है, मैं उनकी राय का एहतराम करता हूँ। वो नहीं मांग रही हैं, ना मांगे, या उनके हामी अगर नहीं मांग रहे हैं तो ना मांगे। जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो वही चीज़ मांगता है। हमें स्टेटहुड की ज़रूरत है, हम मांगते हैं, उन्हें नहीं है तो ना मांगे। मेरे ख्याल में मेरी बात आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। अगर उनको वो इससे कोई ज़्यादा चीज़ मांगते हैं तो शौक़ से लाएं, या अगर वो कोई भी चीज़ नहीं मांगती हैं, वो इतनी मतलब गनी हो चुकी हैं इस मामले में, तो फिर कश्मीर में इतनी बेचैनी क्यों है। सवाल है स्टेटहुड मांगना। अब सवाल यह है कि हम भीख नहीं मांगेंगे। देखिए एक बात मैं आपसे कहूँ, ये जो हम रिटॉरिक में फंसे हुए हैं, जुमलेबाजी में, धमकियों में, ये तो हम पिछले 70 साल से देख रहे हैं। हम में से कौन सा लीडर ऐसा आया जिसने धमकी की ज़बान इस्तेमाल नहीं की, लेकिन वहाँ से कुछ मिला नहीं। तो अब ये है कि हम आज भी उन्हें कहें हमें कुछ नहीं चाहिए, देना होगा तो दीजिए, नहीं देना होगा तो मैं समझता हूँ ये उनकी अपनी सोच है, उनको मुबारक हो। लेकिन हम ये बार बार कहेंगे, हाँ आपने कहा हम उन्हें मुतनब्बा नहीं फरमाते हैं, हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम उन्हें याद दिला रहे हैं। देखिए सच्चाई क्या है, सच्चाई ये है कि चीज़ें जो हैं कहीं और पे हैं, हमारे हाथ से चीज़ें निकल चुकी हैं। तो कैसे निकल चुकी हैं तो ये एक लंबी बात है, लेकिन ये इस हकीकत को बयान करने में क्या हर्ज है कि अब हम कोई चीज़ जो कर रहे हैं, एक सुलह जोई के माहौल में ही चीज़ों को हासिल किया जा सकता है। टकराव की पॉलिसी जो है कमज़ोर फरीक होने की वजह से हमारे मफाद में नहीं है। आपका दूसरा सवाल क्या था? हाँ, रिक्रूटमेंट के सवाल से यही तो बात है कि जब कोई बदकिस्मती का दरवाज़ा खुलता है तो फिर बदकिस्मती के दरवाजे खुलते चले जाते हैं। जब आदमी को किसी पाँव को ठोकर लगती है, उस ठोकर वाले पाँव पर ठोकरें चलती हैं। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने हुआ, अब मैं हिस्ट्री में जाऊं तो एक लंबी बहस शुरू हो जाएगी। अब हम बेइख्तियार जब हुए तो उस बेइख्तियारी का यही नतीजा है कि अब इस तरह की चीज़ें भी हो रही हैं। हम सब को मिल के, जम्मू के अवाम हूँ, कश्मीर के अवाम हूँ, जो भी यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं, हम सब को कहीं ना कहीं बैठ के कुछ ब्रॉड बेस्ड मुद्दे जो हैं उन पर एक कंसेंसस बनाना होगा, और जो भी स्टिफ रेजिस्टेंस हमारे बस में होगी हम उसमें, जो अगर कोई इस तरह की कोई मुँह चलती है हम उसका साथ देंगे। ज़ाती तौर पर हम सरकार पर बार बार ज़ोर डालते आए हैं, रिक्वेस्ट भी करते आए हैं कि यहाँ के नौजवान को पुश टू दी वॉल ना किया जाए। पहले ही ये बहुत ही पुश टू दी वॉल है, पहले ही इसके लिए होप उम्मीद के दरवाजे तंग से तंग बंद हो गए हैं। खुदारा इसको किसी बंद गली में बंद मत कीजिए, इसे कहीं ना कहीं रोशनी की किरण दिखाइए। और जम्मू कश्मीर बैंक जो है ये भी उस सिलसिले की एक कड़ी है। बिल्कुल आपने सही कहा कि कश्मीरियों ने मुश्किल से मुश्किल हालात में भी जब यहाँ सब कुछ तहस नहस हुआ, इस जम्मू कश्मीर बैंक को एक इंस्टीट्यूशन बनाने में, इसको ज़िंदा रखने में कलीदी रोल अदा किया। तो जम्मू कश्मीर के अवाम का इस बैंक पे पहला हक है, और इस चीज़ को लेकर हमसे जो भी बन पाएगा हम करेंगे। हम पहले से भी इस पर अपनी तरफ से जो हमारी बसात जितनी है उसके मुताबिक हम रजिस्ट भी कर रहे हैं और रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं।